हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो तैयार हो आप आज की कहानी सुनने के लिए। तो आज की कहानी का शीर्षक है सच्चे सम्मान की कहानी। एक आदमी जो कि ईरान में रहता है, उसका नाम मुल्ला असरुद्दीन होता है। वो पेशे से एक किसान होता है। एक दिन वह हमेशा की तरह खेतों में काम कर रहे थे, तभी उससे एक पार्टी का बुलावा आता है। वो पार्टी गांव के सबसे अमीर आदमी की होती है। वो उस बुलावे को सुनकर के बड़े खुश हो जाते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन वह दिन का खाना नहीं खाते हैं। वह सोचते हैं आज तो दावत में ही अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा, और वो दिन का खाना नहीं खाते और अपने काम में लग जाते हैं। वो काफ़ी मेहनत करते हैं। खेतों में काम करते करते उनके हाथ पैर कपड़े सब मैले कुचैले हो जाते हैं, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देते और वो अपनी मेहनत करते रहते हैं। वह काम में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया और अचानक से शाम हो जाती है। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें तो पार्टी में जाना था। वह अपने कपड़ों पर देखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर कपड़े बदलूंगा तो देर हो जाएगी, इसलिए वह अपने कपड़ों पर ध्यान ना दे करके सीधे पार्टी की तरफ चल देते हैं। पार्टी में जा कर के जब वह भोजन को देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन तभी वह देखते हैं कि मेजबान और अन्य पार्टी के अतिथि उन्हें देख रहे हैं। वो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई भिखारी हो। तब भी वह उन पर ध्यान ना दे करके खाने की प्लेट उठाने लगते हैं। जैसे ही वो खाने की प्लेट उठाकर खाना डालने जाते हैं, तभी फूड सर्व उन्हें खाने देने से मना कर देता है। तब वह अपने आप को देखता है और जान जाता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, और वह पार्टी से निकलकर अपने घर की ओर जाता है और अपने हाथ पैर धो करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके पार्टी में वापस आता है। तभी वह देखता है कि मेजबान उनका काफ़ी सम्मान करता है और अन्य अतिथि भी उनसे काफ़ी बातें करते हैं, और फूड सर्वर तो उन्हें खाना लाकर भी दे देता है। उन्हें यह सब देखकर बहुत अजीब भी लगता है और गुस्सा भी आता है। तभी वह उन्हें सबक सिखाने के लिए सोचते हैं और अचानक कोट को खाना खिलाने लगे और चटनी अपने कपड़ों पर रगड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लो मेरे प्यारे कोट, खाना खाओ, तुम सबसे अमीर आदमी की पार्टी में हो। मुल्ला जी के ऐसी हरकत को देखकर सभी लोग उन्हें देखने लगे और मेजबान भी काफ़ी शर्मिंदा हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। और मेजबान के पास जाकर पूछता है, मुल्ला जी आप अपने कोट को खाना क्यों खिला रहे हो, क्या हुआ। तभी मुल्ला जी ने अपनी प्लेट नीचे रखी और कहा, जब मैं पहली बार पार्टी में आया था तब मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे थे, तो तुम सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि मैं कोई भिखारी हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे सर्वर ने मुझे खाना देने से भी मना कर दिया, लेकिन जब मैं नए और अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ तभी आपने मेरा सम्मान किया, और आपके सर्वर ने तो मुझे खाने की प्लेट ऑफर भी की। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा सम्मान नहीं करता है, केवल मेरे इस कोट का सम्मान किया जा रहा है। तुमने भी ये पार्टी इस कोट के लिए ही तो आयोजित की है, ना कि इंसानों के लिए। इसलिए मुझे बताओ कि क्या मेरा खाना उचित है या इस कोट का। मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा मेरा कोट इस खाने का हकदार है, इसलिए ये उचित नहीं कि मैं इस कोट को खाना खिलाऊं। अब मेजबान को अपनी गलती का एहसास हो गया और अन्य अतिथियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मेजबान ने हाथ जोड़कर मुल्ला जी से माफ़ी मांगी और मुल्ला जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। मुल्ला जी ने भी शांति से बैठकर फिर खाना खाया। मुझे यकीन है पार्टी में बैठे हुए सभी लोगों ने एक अच्छा सबक सीखा होगा। क्या आपने भी इस कहानी से एक सबक सीखा बच्चों। इस कहानी से हमने सीखा किसी के चरित्र का उसके कपड़ों से अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब।
चाहे वो छोटे हों या बड़े, चाहे वो बूढ़े हों या जवान। तो बच्चों, आप भी सबका सम्मान करोगे ना?